हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मिलते हैं डेली शाम 4 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों के बारे में जानने के लिए। और उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये है बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट। और वो क्यों? क्योंकि 19 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभ की परीक्षा है। और ये जो आज का मुद्दा है, ये जो आज का प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है आपके प्रारंभ की और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अभी रिसेंटली 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ये तो हो गई भाई करंट की न्यूज़। लेकिन इसके साथ में अब हम ये जानने वाले हैं कि सबसे पहले बताइए कि ड्रोन होता क्या है और इसका प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम लोग जब शादियों में जाते हैं तो आपने देखा होगा शादियों पे एक रिमोट के साथ में एक ऊपर हेलीकॉप्टर टाइप का उड़ता रहता है, वो फोटो आपके कैप्चर करता है। तो यहीं पर ये जो कंसेप्ट है हमारे सामने आता है भाई, एक मानव रहित विमान है। ये क्या है? ये मानव रहित विमान। इसका मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने क्या बोल दिया? ड्रोन बोल दिया। ठीक है, जो मूल रूप से एक उड़ने वाला रोबोट है। क्या है? एक मशीनरी है। रोबोट क्यों बोल रहे हैं? रोबोट में प्रोग्रामिंग होती है, वो भी रिमोट से यूज होता है। और जब बात कर रहे हैं यहाँ पर ड्रोन की, तो ये भी यहाँ पर यूज किसके द्वारा होता है? रिमोट के द्वारा, रोबोट के द्वारा इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसमें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी यह उड़ान भरता है। मैंने आपको पहले बताया, अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन में स्पेशली कुछ प्रोग्राम होते हैं जो फिक्स होते हैं, और उन फिक्स प्रोग्रामों के थ्रू ही ड्रोन जो होता है वो अपना फंक्शनिंग जो होता है वो पूरी करता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अ ड्रोन इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच इज बेसिकली अ फ्लाइंग रोबोट। उड़ता हुआ रोबोट है। इट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली। इट कैन ऑल्सो फ्लाई थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड सिस्टम्स। मतलब इससे पहले से जो चीजें प्रोग्राम्ड रहती हैं उनके थ्रू जो ये जो ड्रोन होता है वो उड़ता है। चलिए, दूसरी बात अगर यहां पर बात कर लें कि भाई इसका यूज आजकल इतना ज्यादा ड्रोन की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा ग्रो क्यों कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ड्रोन मूल रूप से सैन्य, जो हमारे जो आर्मी वाला जो फंक्शन होता है या एरोस्पेस वाला जो कंसेप्ट होता है वहां के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्तमान दिनों में ये कृषि में यूज होता है, ये मेडिकल में यूज होता है, ये जो एग्रीकल्चर वाला आपका सेक्टर होता है डेवलपमेंट का, वहां पर यूज होता है। बहुत सारे ऐसी चीजें जो है वो वहां पर यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में जो आपकी पुलिस फंक्शनिंग होती है वहां पर भी इसका यूज जो है वो किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। इसका मतलब ड्रोन्स वर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बट हैव आल्सो मेड देयर वे इनटू द मेन स्ट्रीम ड्यू टू एडवांस लेवल ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। मतलब सुरक्षा की बात कर लें, और अगर बात की जाए यहां पर आपसे जो दक्षता होती है इसके बारे में अगर यहां पे बात की जाए, तो इसीलिए ड्रोन आज के समय में जो मुख्य धारा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां तक की बात आपको समझ में आ जाएगी। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि ड्रोन ऐसा एक रोबोट होता है, फ्लाइंग रोबोट बोल सकते हैं, जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट भी होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जीपीएस, जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है। आजकल गाड़ियों में डेवलपमेंट फंक्शन के रूप में आ रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के रूप में उसको देखा जाता है। उसके साथ साथ में कुछ यहाँ पर जो नेविगेशन जो पॉइंट्स होते हैं, उनके साथ साथ में जो ड्रोन होता है वो क्या होता है? अपने टारगेट को अचीव करता है, अपने टारगेट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो ये पूरा फंक्शनिंग अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर इसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें, तो यहां पर इसमें देखिए, यहां पर आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ में इसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जो होता है, अब कनेक्टिविटी भी रखनी है हमको भाई। 100 से लेकर 200 मीटर तक की हाइट जो है वहां तक ये कवर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता।
कहाँ तक जाएगा, कितना एरिया कवर कर सकता है, क्या क्या इसके जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो एक ड्रोन में इस तरीके से लगाया जाता है। आप यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे मोटर लगी हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पर बैटरी का कंसेप्ट दिया गया, क्योंकि भाई जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी उससे दूर रहेगी, तो लाइट जो है वो पहुँचनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसके पास से पहुँचनी चाहिए। उसके साथ साथ में अगर बात कर ले यहाँ पर जीपीएस की, जीपीएस उसमें लगा हुआ है, रिमोट कंट्रोलर रिसीवर, एक लिमिट तक वो रिमोट जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। तो वहाँ ये पूरा फंक्शन जो है वो यहाँ पर ड्रोन के बारे में बताया गया है। इतने सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, किसमें, ड्रोन में। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो मैंने आपको क्या बताया, ये ड्रोन जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें कुछ कंपोनेंट की सहायता से, कुछ प्रोग्राम की सहायता से इसको रिमोट की तरह आसमान में उड़ाया जाता है, ताकि ये आसपास की जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रख सके, एरोस्पेस का जो मामला होता है वहां पे जानकारी हमको दे सके। लेकिन वर्तमान में कृषि क्षेत्र हो, डेवलपमेंट क्षेत्र हो, पुलिस क्षेत्र हो, वहां पर भी ड्रोन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां तक की बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम भारत की बात कर लें तो देखिए जरा, भारतीय सेना के अलावा मौसम की निगरानी रखनी हो, यातायात की निगरानी रखी हो, राहत और बचाव कार्य अगर रखने हो, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा स्थल है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य जा ही नहीं सकता, और वहां पर हमने क्या किया, रिमोट के थ्रू ड्रोन को पहुंचा दिया, तो वहां की जो स्पेशली जो जानकारी जो है, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको मिल सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए आज के टाइम पे ड्रोन का उपयोग बहुत ही व्यापक रूप से हो रहा है हर एक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि भाई वर्तमान में क्या किस्सा है, वर्तमान में क्या मुद्दा है, तो अगर यहां पर डिफेंस में पूछा जाए आपसे, अगर रक्षा मंत्रालय की पूछा जाए, तो रक्षा में भी आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक सिमेट्रिक हथियार जो है उसकी तरह यहां पर ड्रोन का यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमको पता नहीं है कि भाई उस पर्वत के पार में क्या है, अगर हमने यहां से खड़े होकर सामने से ड्रोन के थ्रू उसको चेक किया कि भाई हम पर हमला हो सकता है, तो ये हमारी जो सुरक्षा होती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकता है। इसके साथ साथ में हम बात कर लें यहाँ पर कृषि कल्याण की, कृषि के कल्याण की या कृषि के डेवलपमेंट की बात कर लें, तो उस टाइम पर भी ये जो ड्रोन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता होगा, अगर मान लीजिए छिड़काव करना है आपको, आपने ड्रोन के थ्रू कर दिया। अगर मान लीजिए वहां पर जो टिड्डे विड्डे होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जो फसलों में लग के उनको बर्बाद कर देते हैं, तो वहां पर भी आप ड्रोन के थ्रू अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके वहां से फसलों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूं आपसे हेल्थ केयर डिलीवरी में, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टू यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी टू डिलीवर वैक्सीन्स टू रिमोट एरियाज। मतलब केंद्र सरकार की सहमति से तेलंगाना राज्य सरकार ने ड्रोन के थ्रू जो वैक्सीन थी उसको निम्न क्षेत्रों तक पहुंचाया, जहां पर मनुष्य जो था वो नहीं पहुंच सकता था। या मान लीजिए जो क्योंकि कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी कि भाई हमको जो कंट्रोल है वो करना है, लोगों को आने जाने से रोकना है, तो कम से कम लोगों को संपर्क में आए। इस तरीके से यहां पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने ड्रोन का यूज करके वैक्सीन को भी उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाया। क्लियर। दूसरी अगर कृषि की बात कर ले तो भाई कीटनाशकों का अगर हमको यहाँ पर छिड़काव करना है तो ड्रोन के थ्रू उसका भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ड्रोन के थ्रू जो फसल खड़ी हुई है वहाँ पर यहाँ पर छिड़काव जो है वो इस ड्रोन के थ्रू किया जा रहा है। तो वर्तमान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई जा रही है ड्रोन के द्वारा। अगली बात कर ले यहाँ पर निगरानी के लिए या मॉनिटरिंग के लिए अगर हम बात कर ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी सर्वे होते हैं, भूमि होती है ना, माप जो होता है उसको हम ड्रोन के थ्रू, क्योंकि अगर हम इंसान नापेगा तो हो सकता है कि कुछ वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन ड्रोन के थ्रू एग्जैक्ट वहाँ पर मैपिंग आएगी। तो यहाँ पर भी जो निगरानी होती है या जो रख रखाव होता है, यहाँ पर यूज किसका किया जा रहा है, ड्रोन का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है।
चलिए, उसके साथ साथ में सर्वे और जमीन नापने आदि में भी ड्रोन का उपयोग होगा। किसी खास जगह पर निगरानी के लिए पुलिस भी इसका इस्तेमाल कर सकेगी। ड्रोन्स विल ऑल्सो बी यूज्ड इन सर्वे एंड लैंड मेजरमेंट एक्सेट्रा। पुलिस विल ऑल्सो बी एबल टू यूज इट फॉर सर्वेलेंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर मान लीजिए कहीं पर सुरक्षा की बात आती है तो वहां पर भी ड्रोन का यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप आने वाली जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसको आप बचा सकते हैं। यहां पर इस तरीके से ड्रोन का जो है वो प्रयोग भी किया गया है। अगर हम बात कर लें कि भाई स्कूल की बात कर लेते हैं कि भाई ये जो ड्रोन स्कूल है इसका यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, तो मैं आपको बता दूं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के 5 शहरों में स्थापना की जाएगी ड्रोन स्कूल की। और उसी श्रृंखला में पहला जो स्कूल खोला गया वो कहाँ खोला गया, ग्वालियर में 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। और कहाँ खोले जाएंगे, इंदौर में खोला जाना है, भोपाल में खोला जाना है, ग्वालियर में खोला जाना है, जबलपुर और इसके साथ साथ में सतना। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भोपाल वाला एरिया जो है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर इंदौर जो है, इसके साथ साथ में जबलपुर, ये है आपका सतना और इसके साथ साथ में यहाँ वाला जो एरिया है ये ग्वालियर। मतलब मध्य प्रदेश के 5 जिलों में जो ड्रोन स्कूल था वो खोला जाना था। इसी श्रृंखला में जो पहला स्कूल खोला गया वो खोला गया कहाँ पर, ग्वालियर में 10 मार्च को। ठीक है, अच्छा ऐसा बोला गया कि भाई इस स्कूल के द्वारा क्या होगा कि जो खेत हैं उन बड़े एरिया में बीज और कीटनाशक डालने और कृषि सर्वे में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और ड्रोन मेकिंग पढ़कर स्टूडेंट जो हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे वो रिसर्च कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाली जो आपकी पॉलिसीज होती हैं उनको बनाने में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई। और इसी के लिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 10 मार्च 2022 को उन्होंने बताया कि भाई जो 5 स्कूल खुलने वाले थे उसमें से जो पहला स्कूल है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ग्वालियर में खोल दिया गया है। और इसके लिए उनको क्या है, पुनः बधाई है, जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल एक वर्ड जो है हमारे दिमाग में बहुत घूमता रहता है, आत्मनिर्भरता, है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात की जाती है। तो उस श्रृंखला में ये जो हमारा पहला ये जो स्कूल है इसको स्थापित किया गया है। अगर हम बात कर लें कि भाई वर्तमान में क्यों ये चिंता का विषय है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। उसी श्रृंखला में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब अगर मान लीजिए कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो, कंट्रोल नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि यमन एक देश है, वहां पर एक ड्रोन हमला किया गया जिसमें 2 भारतीयों सहित 3 लोगों के मारे जाने की जो सूचना यहां पर हमको मिली। और इसीलिए जो खाड़ी देश थे उन्होंने क्या कर दिया कि उनके एरिया में विमानों के सभी संचालन को रोकने का आदेश दे दिया कि भाई यहां पर कोई भी ड्रोन जो है वो नहीं चलाया जाएगा, ऐसा आदेश दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि चलिए ठीक है, यमन या खाड़ी देशों की बात कर ले, वहां पर तो मना कर दिया, क्या भारत में ड्रोन उड़ाने पर आपके सजा का प्रावधान किया जा सकता है? क्या आप कहीं भी ड्रोन को उड़ा सकते हैं? अगर हम बात कर ले आज के टाइम की तो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बहुत सारे हमको ड्रोन जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर सिंपल ड्रोन चाहिए आपको तो सिंपल मिल सकता है, कैमरे वाला चाहिए तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर हम ड्रोन उड़ाते हैं तो बाकायदा सजा का प्रावधान है? जी हाँ, अगर आप सार्वजनिक जगह पर जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर प्रशासन की परमिशन के बिना, प्रशासन की अनुमति के बिना अगर आप ड्रोन जो है वो उड़ाते हैं तो आपके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाती है। और आप बोलोगे कि सर ये तो मतलब जो शादियों में जो ड्रोन उड़ता है इसकी परमिशन, बिल्कुल सही, जो मैरिज हॉल होते हैं, जो भी वो स्थल होते हैं उनके द्वारा इसकी पूरी परमिशन जो होती है वो उनके पास में रखी जाती है ताकि आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना हो। हाँ, आपका जो पर्सनल जो एरिया है, आपका जो घर है, आपका जो खेत है, आपकी जो छत है, वहां पर आप इसको आराम से उड़ा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ के जो वीडियो हमारी थी इसमें हमने यहाँ पर ये जाना कि भाई ये जो ड्रोन है
किस प्रकार से अभी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में कितने ड्रोन स्कूल जो हैं वो खोले जाने हैं, जिसमें से पहला कहाँ खोला गया और ये किन किन क्षेत्रों में हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकता है और इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज का सफ़र मैं रोक दूंगा यहीं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।